देहरादून आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने मानसून और चारधाम यात्रा सीजन के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने आपदा और यात्रा के चरम पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की पूरी तैयारी कर ली है। यात्रा मार्गों पर चेक पोस्ट सक्रिय किए गए हैं, जहां वाहनों की गहन जांच की जा रही है। आपातकालीन स्थिति में ये चेक पोस्ट सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। चारधाम मार्ग पर विशेष एनफोर्समेंट स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर पैनी नजर रखेंगे। ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए 3 इंटरसेप्टर टीमें 20 जून तक सख्त निगरानी करेंगी। दृष्टिगत हमारी जो चेक पोस्ट है वो तो अभी भी अपनी स्थापित की गई हैं और वो इसी उद्देश्य से भी है कि यात्रा काल में वो यात्रा वाहनों के संबंध में चेकिंग करती हैं और आपदा के समय या फिर एक्सेसिव रेल के टाइम पर अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमारी चेक पोस्ट के द्वारा भी प्रसारित की जाती है और वहां से भी हम वाहन स्वामियों को इस संबंध में आगे के लिए एक तरह से सूचित कर देते हैं और कई बार अगर आगे नहीं भेजना है तो हमारी चेक पोस्ट से भी वापस भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी चारधाम मार्ग है वहाँ उन रूट्स पर हमने पहले से ही अपने एनफोर्समेंट स्क्वाड भी तैनात किए हुए हैं, जो कि न केवल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं बल्कि इस ऐसे स्थल जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, तो वहां पर भी हम लोगों ने चेकिंग बढ़ाने का प्रयास इस अभी यात्रा और मानसून के दृष्टिगत किया है। आगामी मानसून के दृष्टिगत जो परिवहन विभाग का जो कार्य होता है तो उसमें हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी हमारे कार्यालय हैं, तो वहां पर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लोग अलर्ट मोड में हैं और सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन है और जिला प्रशासन के साथ भी जो टीम्स वगैरह बनी हुई है, तो वहां पर जो भी तैयारियां हो रही हैं उसमें एक अपना इनपुट दिया जा रहा है। जनरली यात्रा के टाइम पर एक जब भी कोई आपदा आती है तो एक तो जो ऑल्टरनेटिव रूट्स होते हैं उनसे वाहनों को निकालने के लिए एक प्लान बनाना है, तो हर जनपद में वो बन गया है। साथ ही अगर वाहनों की आवश्यकता पड़ती है किसी आपदा की स्थिति में, जैसा कि धराली में लास्ट ईयर पड़ा भी था, तो उस स्थिति में भी जितनी हमारी यूनियंस है जो कि ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर भी वाहनों की यूनियन है, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में है और सभी हमारे कार्यालयों को इस आशय से निर्देशित हमने कर दिया है कि वो उनके साथ बैठकें कर लें, उनको भी अपनी तरफ से सूचित कर दें इस संबंध में, वाहनों की आवश्यकता के संबंध में भी, और साथ ही अगर कोई रास्ता ऐसा है कि जो कि मानसून के दृष्टिगत अभी वल्नरेबल हो गया हो, तो उन पर भी सभी टीम्स के द्वारा न केवल सर्वे किया जा रहा है बल्कि उस संबंध में एक हम रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाएगा। मानसून से पहले ही वहां पर कुछ बोर्ड या कुछ इस तरह का वार्निंग साइंस हम लगाने का पीडब्ल्यूडी और रोड ओनिंग एजेंसी कंसर्न के माध्यम से लगाने का हम प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा मैदानी हिस्सा है ऋषिकेश का, हरिद्वार का और रानी पोखरी और जी जो डोईवाला है, तो यहाँ पर कोई अभी एक पर्टिकुलर हमने एनफोर्समेंट स्क्वाड अभी तक तैनात नहीं किया था। जो हमारे लोकल अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा ही इस कार्य को किया जा रहा था, लेकिन यात्रा चूंकि पीक पर है और बारिश शुरू होने से पहले छुट्टियां भी हैं, तो अभी जो टूरिस्ट का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और चारधाम से ज्यादा ऋषिकेश या देहरादून में ज्यादा है। तो हमारा जो नेपाली फार्म तक का रूट है, उसके अतिरिक्त रानी पोखरी से भानियावाला और नेपाली फार्म से भानियावाला और इधर रिस्पना ISBT तक, तो यहाँ पर हमने 3 इंटरसेप्टर टीम्स लगाई हुई हैं